हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल हैव बीन एंजॉयिंग योर स्टडीज, स्पेशली विद माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश क्लासेस संजीव गोस्वामी। मैं आशा करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बहुत ही मशहूर पोइट हैं, अमेरिकन पोइट, लाइक वॉल्ट विटमन, ऐसे वॉल्ट विटमन पोइट हुए हैं अमेरिका के, अमेरिकन पोइट जो वहाँ के नेशनल पोइट भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत मशहूर एक पोएम लिखी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम बात करें, उनकी पोएम हम आज ये पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंटली हमें इस बारे में बताया है कि हमारी लाइफ में कई बार एक ऐसा पड़ाव ज़रूर आता है जहाँ हमें दो रास्ते में से एक रास्ता चुनना होता है। तो मैंने कोशिश की है ड्रा करने, दो रास्ते हैं ये, और ये खड़ा हुआ कोई भी आदमी औरत जो भी लग रहा हो आपको। मैं एक अच्छा पेंटर तो नहीं हूँ, अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, और उसे डिसाइड करना है कि वो किस रास्ते पर जाए। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा मौका आता ही रहता है कि हम किस रास्ते पर जाएं। जैसे एज ए स्टूडेंट आपने डिसाइड किया होगा 9th में कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है, कि आपको आर्ट्स लेना है, कंप्यूटर लेना है, कॉमर्स लेना है या कुछ और लेना है। जब आप हाई स्कूल पास करके बढ़ेंगे तो फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है। जैसे ही फिर आप साइंस की ओर बढ़ेंगे फिर आपको देखना होगा कि आप मैथ्स स्ट्रीम में जाएंगे या बायोलॉजी स्ट्रीम में जाएंगे। तो हमारी लाइफ में बार बार ये दो रास्ते आते ही रहेंगे एंड वी हैव टू डिसाइड विच वे वी हैव टू गो, हमें किस रास्ते पर जाना है। द रोड नॉट टेकन का मतलब है कि हमने कौन सा रास्ता चुना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कौन सा रास्ता नहीं चुना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन अक्सर उन गेंदों पर आउट होता है जिन पर उसे शॉट नहीं खेलना चाहिए था, तो कौन सी गेंद पे शॉट खेला ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन सी गेंदों पे शॉट नहीं खेलना था, उन्हें छोड़ना था, विच टू लीव एंड विच टू हिट। ऐसे मुझे एक साहिर साहब की बहुत खूबसूरत एक कव्वाली याद आ रही है। रोशन, ग्रेट रोशन, ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर बहुत मशहूर कंपोजर थे। उन्होंने कंपोज किया कि बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, किधर जाऊँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो ये डिसाइड करना बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना ही होता है, क्योंकि दिस डिसीजन, ओनली दिस डिसीजन दैट विच वे वी हैव टू गो, कि हम किस रास्ते पर जाएं, सिर्फ ये डिसीजन हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। सिर्फ ये डिसीजन कि हम किस रास्ते पर ना जाएं हमारी लाइफ को बदल सकता है। मैं तो कहूँगा या तो बना सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। सो जब ऐसा मौका आए, इस पोएम के बारे में स्पेशलिटी यही है कि ये सिर्फ 9th के क्लास के लिए नहीं है, हम सब लोगों के समझने के लिए है। यूनिवर्सल सेंस होता है पोइट्री की, खास बात यही है, मैं तो कहूँगा लिटरेचर की स्पेशलिटी यही है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है, और उससे हमें सबक लेना चाहिए कि वो हमें क्या कहना चाह रही है। तो ये पोएम बता रही है कि हम किस रास्ते पर जाएं। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला पार्ट तो ये हो गया कि दो रास्तों में से कौन सा चुने, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो दूसरे स्टैंजा में पोइट ने बताया वो ये है कि एक रास्ता उसे साफ दिख रहा है, दूसरे रास्ते पे उसमें घास दिख रही है। अब फिर यहाँ पर दो चीज़ें, आप ये पहला हो गया आपका टारगेट डिसाइड करना, अब डिसाइड करना कि आखिर स्कोप किस फील्ड में है। जिस रास्ते पर साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बहुत से लोग उस रास्ते पर जाते रहते हैं या फिर जाते रहेंगे, इसमें भीड़ ज़्यादा होगी, कंपटीशन। दूसरी ओर का रास्ता बताता है कि इसमें घास ज़्यादा है, यानी इसमें लोग चलते कम हैं। चलते कम है इसका मतलब यहाँ स्कोप है, यहाँ पर हो सकता है दुश्वारियाँ हों, लोग कम इसलिए चलते हों कि इसमें लोगों को शायद डर लगता हो कि इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, जिस रास्ते पर सक्सेस मिलने की संभावनाएं कम होती हैं, उस रास्ते पर चलने वालों की संख्या भी तो कम होती है। सो दिस इज अबाउट द कंपटीशन, ये कंपटीशन के बारे में बात है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली पोएट ने बताया है कि ये जो व्यक्ति है, इसने वो रास्ता चुना इस पर घास थी, यानी कि वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चलते थे। तो इसे ऐसा लगा कि इस पे सफलता मिलने की इस रास्ते पर सफलता मिलने की संभावना कहीं ज़्यादा है।
तो ये पोएम मैं कहूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए। जब जब ऐसी कंडीशन में हम सब आएंगे, हम में से कोई भी आएगा, हमें डिसाइड करना होगा बहुत ही कामली, पेशेंटली, इंटेलिजेंटली कि विच वे नॉट टू गो। मैं पहले कह रहा था विच वे टू गो, द पोएम इज बेसिकली अबाउट विच वे नॉट टू गो। किस रास्ते पर जाना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है किन रास्तों पर नहीं जाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, इसकी थीम आपने समझ ली होगी। आपको पोएम कैसी लगी, इसका सेंट्रल आइडिया कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अब से 9th क्लास की टेक्स्ट बुक्स के, चाहे वो रीडर सेक्शन हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री स्टोरी सेक्शन हो, या फिर ये पोइट्री सेक्शन हो, इसके सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पर। तो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एनी प्रॉब्लम यू कैन गो इनटू द कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कमेंट दीजिएगा, प्रॉब्लम बताइएगा। आई विल ट्राई एवरीथिंग फ्रॉम माई पार्ट टू सॉल्व योर एवरी क्यूरी। ओके, बाय, एंजॉय योर लाइफ विद योर स्टडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।